ओके गाइस, कैट 2024 स्लॉट 3 के आज हम सीरीज एंड डॉग के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, कंसिडर सीक्वेंस t1 इक्वल्स टू 1, t2 इक्वल्स टू -1, tn इक्वल्स टू 3n-3 n upon n-1, tn-2 for all n greater than equals to 3, then the value of the sum is। तो इसमें 3 की वैल्यूज हैं और सारी हमें सम की मतलब वैल्यूज निकाली, और सारी सम की वैल्यूज अगर आप ध्यान से देखें तो n की वैल्यूज सारी इवन है, मतलब 2 4 6 8। अगर मैं n3 रखता हूँ तो क्या होता है, अगर मैंने n3 रखा तो t3 इक्वल्स टू 3-3 अपॉन 3-1 इंटू tn-2, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इस इक्वेशन में रखा है ना मैंने। ठीक है, तो मैं n की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ। 4 के केस में क्या हो जाएगा, 4-3 अपॉन 4-1 इंटू t2 4, मतलब t2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, -1, तो हो गया -1/3। सिमिलरली 4 के बाद अगर मैं 6 रख दूँ, t6 इक्वल्स टू 3/5 इंटू t4, 4 हमारे पास कितना आ रहा है, -1/3 आ रहा है, ये कैंसिल तो कितना हो गया, -1/5। यहीं से हमें सीरीज मिल गई, हमें सीरीज पकड़नी थी। सीरीज क्या हो गई, -1, t2 की वैल्यू -1 हुए ना, है ना, वो इस इक्वेशन में रखते। 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/3। अगर मैं डिनोमिनेटर में रखूँगा तो कितनी हो जाएगी, -3। सिमिलरली -5 अब टिल कितनी टर्म्स तक, 2024 टर्म्स तक। देखिए, अगर 50 नंबर है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो उनमें से 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे। अगर 10 नेचुरल नंबर्स हैं तो उनमें से 5 इवन होंगे और 5 ऑड होंगे। यहाँ पे कितने हैं, 2024 नंबर है। ठीक है, सबके बीच सारी ऑड टर्म्स हैं, तो इनमें कितने इवन टर्म्स होंगी, कितनी ऑड टर्म्स होगी, हम सारी ऑड टर्म्स ही लिख रहे हैं ना, -1 -3 ऑड वैल्यूज ही लिख रहे हैं ना। तो 2024 लास्ट डिजिट नहीं होगी, लास्ट nth वैल्यू नहीं होगी, nth वैल्यू उसकी होगी कौन सी टर्म, nth टर्म होगी 1024 हाफ टर्म्स। हमें ऑड टर्म्स प्लस करनी है, और 2024 नंबर ऑफ टर्म्स है, बट 2024th टर्म जो होगी वो 1024th टर्म हो, 1012th टर्म होगी। ठीक है, 50 नंबर हैं, 50 में से 25 नंबर ऑड है, तो 3 5 6 3 5 7 अगर आप प्लस करोगे अप टिल लास्ट नंबर 49 तक, तो होंगे तो कितने, 25 नंबर ही होंगे ना, भले चाहे आपने 50 डिजिट्स लिए पर आपने तो सिर्फ ऑड डिजिट्स लिए ना। सिमिलर लॉजिक यहाँ यूज करना। तो बस अब सम का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 d। n कितना है, 1012 डिवाइड बाई 2, a कितना है 2a, मैं माइनस साइन बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 × 1 प्लस 1012 -1 इंटू डी कितना है, डी हमारे पास है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 506 इंटू 2 प्लस 102 222 2024 नेगेटिव में, लास्ट डिजिट 6 4 ज़ा 24, यूनिट डिजिट ये आनी चाहिए, ऑप्शन ए। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, -1024144। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the distinct real values of x that satisfy the equation 10x plus 4/x equals to 81। देखिए, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, 10 की पावर x को y पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा y² प्लस 4 इक्वल्स टू 81/2y। ठीक है, अब मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, y² माइनस 81/2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 81/2 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4। अल्फा बीटा मतलब रूट्स का मतलब यहाँ पर y है ना। y की आप कौन सी वैल्यूज रख सकते हो, y की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है, हमने रखी हुई है 10⁻⁻x। तो अल्फा और बीटा की जो भी वैल्यू होगी वो 10⁻x के बराबर है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यूज क्या हो गई, 10⁻x इंटू 10⁻x। y की वैल्यू आप पुट करते हो रूट्स की जगह पे आप क्या रखा, अल्फा रखा है आपने और बीटा रखा है, दो रूट्स हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हमने दोनों ही रूट्स की वैल्यूज जो है वो y के बराबर है, मतलब y की जगह पे आप रखती हैं उन वैल्यूज को। y की जगह पे आप क्या रख रहे हो, इस वक्त 10⁻x रख रहे हो ना, y की प्लेस पे 10⁻x रख दीजिए आप, इक्वल्स टू 4। सेम लॉजिक तो यूज करना था, 10⁻2x इक्वल्स टू 4। सम बोल रहा है, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ y।
ठीक है, तो अगर मैं इस पर लॉग ले लूँ, लॉग बेस 10, तो 2x इक्वल्स टू 4 लॉग बेस 10 4। ठीक है, इधर तो इवन हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 1/2 लॉग 4, x इक्वल्स टू लॉग बेस 2। दोनों का सम चाहिए, ये वही और दूसरी वाली भी, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 लॉग 2 बेस 10। 10 बेस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 10 था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।